फौज में बकौल आपके 90% प्रो इमरान खान हैं, आप उनको कंसिडर ही नहीं करना चाहते। आप हर एंगल से कहते हैं जी सारे बंदे आगे लंबे पड़ गए। एक बहुत बड़ी बीमारी है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन है ना, मैं यही कह रहा हूँ। अनतुल्ला भाई, मैं एक इस्लामी आपको मिसाल दे देता हूँ। ये देखें, ये आपने सुना होगा कि आप एक प्लान आप करते हो, एक प्लान अल्लाह करता है। तो सब अल्लाह पे भी मायूस। भरोसा रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओ यानी कि भाई जिस मैं मायूस नहीं हूँ। मैं कुछ चाहता हूँ, फ़हीम भाई मुझे छोड़ते नहीं है कि मैं वो बात करूँ। मैं ये कहता हूँ कि खुद ये सब कुछ में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, कामयाब हो गए। इसके बाद भी इमरान खान के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। मैंने कितनी बार ये बात की है, वो मैं क्यों करता हूँ। अब वो टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम उसके लिए चाहिए कि इमरान खान के बगैर ये क्या कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए, मेरी बात सुने, खुदा न करे इमरान खान के को ये अपने मकासद में कामयाब हो जाए तो ये मुल्क का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये आपको कह रहा हूँ। वो वक्त होगा कि ये फौज भी फिर जो 90% की मैं बात करता हूँ ना, फिर वो भी इंशाल्लाह ऐसे नहीं रहेगी, स्प्लिट इनटू टू वाला मसला आएगा। नहीं, अभी कुछ फोर्सेस इनके साथ हैं, कुछ फोर्सेस तो इमरान खान के हक में भी होंगी ना, वो आस्ता ए, आस्ता ए, और एक भाई वो मिनट चालू है। एक डिसिप्लिन मिनट वाला सर मसला है पूरा। ला- खुरम भाई इसको जरा आप देखें। लाला मैं एक न्यूज देता हूँ आपको, फहीम जी। भाई आपको भी। जापान के जो आइन है उसमें से एक पैसिफिज्म का एक आर्टिकल था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकन ने वो इंक्लूड करवाया था कि जापान पैसिफिक एक कंट्री रहेगा, यानी कि अपनी आर्मी खड़ी नहीं करेगा, राइट। उसको खत्म कर दिया गया और जापान ने अपना 60% बजट अब उन्होंने इस चीज के लिए मुख्तस किया है कि 2030 तक जापान वुड बी द 4th बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। अब आप इसको देखेंगे, चाइना सेंट्रिक आ रही है सारी गेम, इसको आप लोकल पता नहीं कैसे नहीं, नौसी भाई, वो भी मैं कनेक्ट आपको करते बताता हैं हूँ आप। उन्होंने जापान ने क्यों किया। जब इन्होंने जापान क्वाड को कहा क्या ना कि चीज है, और क्वाड आप सर क्या उन्होंने होता है? नहीं किया मेरे भाई, मेरी बात एक मिनट सुन लेगा। पैसे बात सुन लेना उसी भाई। उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जब जापान जब आया था, ये ट्रम्प आया, तो उसने कहा था जी कि हम जापान को सिक्योरिटी देते हैं, हमें ज़्यादा पैसे दे, ठीक है। उसके बाद जब उसने यूक्रेन वाली वॉर में हाल देखा, ठीक है, कि यानी कि ये थोड़ा तितर बितर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने, जब अमेरिका ने यूरोप पे प्रेशर डाला, तो जापान को समझ आई। उसके बाद उसकी पॉलिसी थी कि हम अपने बजट का 3% या 3.5% अपनी आर्मी खड़ा करने पे सर लगाएंगे। अमेरिका ने उनको सपोर्ट नहीं किया है, नहीं, ये देखिए बहुत पहले की बात है जो ये उस आप जो बात बात कर कर रहे रहे हैं, हो मैं ना। आपको दे रहा हूँ ना, ये तो अभी ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है ना, जो दो अभी साल आर्टिकल पहले की उन्होंने बात खत्म कर रहे कर हैं दिया है। फिर। यानी अब जापान ऑफिशियली, ठीक है ना, जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया का, उस वर्ल्ड ऑर्डर की सपोर्ट के साथ वो आर्टिकल खत्म किया गया है। और वो कोरिया के साथ अलायंस इसका करवा रहे हैं। उनके दो टारगेट है, रशिया यानी सेकंड ग्रेड के ऊपर रशिया और फर्स्ट ग्रेड के ऊपर उनका चाइना टारगेट है। तो इसी के साथ आप अपने हिते में नीचे आ जाते हैं। जापान, इस पे तो हमने काफी बात पहले भी की है। तो इसके जो डायनामिक्स है ना, जो आपके हिते के अंदर जो गेम, अब अगर आपका आर्मी चीफ वहां पे बैठा है तो वो कौन सी कमिटमेंट्स हैं, वो तो छपी है। मैंने आपको कहा पॉलिसी मैगजीन में छाप 6 पॉइंट्स हैं, उन्होंने छाप दिए सारे। अच्छा उसी भाई, एक मिनट, ये भी इनको जरा बता दें। ये जो साल पहले काजाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया हुकूमत के खिलाफ, फिर आर्मी कहाँ से आई? रशिया से आई कि नहीं आई? बिल्कुल उनको बिल्कुल। उसको सेव किया कि नहीं? वो किसने किया था वो सारा काम? वो अमेरिका। मैंने तो अभी तक अमेरिका नाम भी नहीं लिया था पूरी बहस पे। वो अमेरिका ने लाला साजिश एक की। मिनट, लाला एक मिनट है दे, हाँ। एक मिनट है दे। अब आप दोनों भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ कि चलें, आपने थोड़ा सा तो कहा कि इमरान खान अगर नहीं रहा तो इनसे संभाला नहीं जाएगा। जब मैं ये बात कर रहा था कि जिन्होंने भी फैसले करने हैं, जिन्होंने भी, ठीक है, उनकी शायद ख्वाहिश हो कि हमारी चेन ऑफ कमांड उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारा कुछ करवा दे, ठीक है। लेकिन जो रीजनल पावर्स हैं उनको आप कभी इतनी, स्पेशली आप लोग उसे कंसिडर ही नहीं करते। मैं हैरान हूँ कि आप लोग खित्ते की पॉलिटिक्स को कंसिडर नहीं करते। चाइना जो गिरती हुई पावर है, माना कि वो सुपर पावर है, सॉरी अमेरिका जो गिरती हुई पावर है, आप कहते हैं वो अपनी मर्जी में उस खित्ते में सारा कुछ करवा लेंगे। एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, साथ रशिया बैठा हुआ है, साथ चाइना बैठा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, इंडिया उनके सपोर्ट में है, लेकिन इंडिया भी दोनों दोनों जगह पे हाथ रखता है। आप सब लोग कभी उसे कंसिडर ही नहीं करते। आप लोग बस देखते रहते हैं कि बस हमारे पंजाब के लोग नहीं निकले, फौज ने लम्हा पा लिया है, तो ये हो गया तो वो हो गया। क्या उस खित्ते की बाकी डेमोग्राफी बाहर निकल गई है? क्या गिलगित बल्तिस्तान, क्या कश्मीर उस खित्ते का रियलिटी नहीं है? क्या सबको नज़र नहीं आता कि चिकन नेक के ऊपर चाइना की एक रेड लाइन है, क्या वो क्रॉस करने देगा? क्या अफगानिस्तान में जो इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट उसने की है, क्या वो उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा? क्या ईरान जो आपके साथ बैठा हुआ है, जिसने अभी पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सी ख़त्म की हुई है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग है विद सऊदी अरेबिया, क्या वो कोई रोल नहीं प्ले करेंगे? क्योंकि एक वो मिनट, अभी मैं बात कर सकता हूँ फ़हीम भाई? जी करें सर। अच्छा, एक मिनट, आपने बहुत खूबसूरत बात की, मैं यही तो चाहता था। देखिए, आपने अफ़गानिस्तान की बात की। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त पहले तो हमारे 57,000 हमले हमारे एयरपोर्टों से अफ़गानिस्तान पे हुए। अभी आपको पता है कि क्या प्रोग्राम है इनका? इनका ये हमारे चीफ के साथ मिलकर इन्होंने अभी दोबारा उन पे हमला करना है, बहुत बड़ा फसाद पैदा करना है। चाइना कभी भी जंग में नहीं कूदता, चाइना किसी की सियासत में नहीं आता, अपने मनी का वो प्रोटेक्शन चाहता है। वो अफ़गानिस्तान से मैं मुकाबला करेगा, लेकिन पाकिस्तान में आकर वो हमारे अवाम के लिए खड़ा नहीं होगा। ये खड़ा होगा तो वो कौन होगा? वो रशिया होगा। और रशिया के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम क्या कुछ भेज रहे हैं यूक्रेन में? हमने $2.5 बिलियन का असला दिया है। आप ज़रा सोचिए कि हम किन के मुझे हाथों में लाला लाला प्लीज यार, ये फिगर्स मुझे ना सुनाया करो, मैं रोज सुनता हूँ। आप कौन से पॉइंट को लेके आ रहे हैं तो मैं क्या लाला? सर लाला एक मिनट ठहरे ना। इन्होंने असला बेचा है अपने आप को रिवाइव करने के लिए। क्या इन्होंने कोई पॉपुलैरिटी कमाई है? क्या खित्ते में ये असला बेच के ये चीफ मिनिस्टर बन गए खित्ते के? आप कौन सी बात लेके आते हैं? असला बेच के तो इन्होंने पुतिन को अपना दुश्मन बना लिया है, रीजनल पावर्स को अपना दुश्मन बना लिया है। ठीक है, यही मुझे मैं कहता हूँ। सर, मैं भी सर, आप कहते तो मैं कोई हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरी भी तो सुन लें। आप कहते हैं तो आपका कहना सहीफा हो गया, मेरा गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है। मैं आप सुन लेना। अपना अपना आप नुक्ता उसको नज़र और है। आप उसको और तरीके से देखते हैं, मैं उसे और तरीके से देखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कितनी दफ़ा ये डिबेट का कितना अरसा शुरू किया है, जिस पर मेरे ख्याल में आप तवज्जो नहीं देते कि पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो उसको या तो रशिया से गैस और गंदम मिल सकती है या ईरान से मिल सकती है, और अगर अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगानी है तो चाइना इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। ओके, ऑलराइट। और ये हमारी, आज मैं किसी बंदे की स्टेटमेंट सुन रहा था, बिल्कुल मैं अभी बल्कि आपको शेयर करूंगा, जेलम का था। उसने कहा मेरा प्यो दादा चाचा सारे फौजी। वो एग्जैक्टली वो ये बात कर रहा था कि ना हमें रशिया से लड़ाई करनी। और मैं हैरान था कि एक बंदा इतनी डेप्थ में बात कर रहा है। मैं आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? फौजियों का बच्चा, सारी फैमिली फौजियों में। क्या फौज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारी बदनामी भी हो गई? हमने अगर रिवाइव भी करना है, जंग तो कोई और है नहीं। अगर दो चार चेन ऑफ कमांड के लोग अपने पैसे कमाने के लिए पूरी फौज को धकेल देंगे तो कल को कू नहीं हो सकता। सर कमाल करते हैं आप तो ना। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, सारी चीज़ों को देखते हैं उसके बाद आप कहते हैं जी ऐसा नहीं होगा। देखें, मैंने क्या कहा? कौन सी चीज़ नहीं होगा? नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ कि हमें इसके यार, अभी तो आप कह रहे थे कि जी चुंगल 25 सीटें मिलेंगी उधर। ओ भाई, उसके वो बाद जो इनका प्रोग्राम है वो आपको बता रहा हूँ। वो सर मुझे पता है उनका प्रोग्राम। आपसे आपसे उन्होंने मशवरा करके प्रोग्राम बनाया है। हाँ, तो इससे ये तो हम सब से मशवरा ये होता है, हमारे सामने हो रहा है ना। लाला, मैं वही कह रहा हूँ ना यार लाला, मैं देख रहा हूँ ना, या मैं कौन सा कोई, मैंने आंख बंद करके बैठा हूँ लाला? आप अब हर बात को ऐसे कहते हैं जैसे कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती। ओ आपको भाई कोई साहब, मैं ऐसे नहीं कह रहा तो कि फिर आप आप खुद आपसे तो हम देखा सीखते करें हैं ना। भाई, हम जब आपसे जब बात आप नहीं अपने करते। जब आप अपने पॉइंट को स्ट्रेस करते हैं लाला, जब आप अपने पॉइंट को स्ट्रेस करते हैं तो आप ये कहते हैं जैसे हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं।
तो ठीक मैंने है कब ऐसे सोचा है? आप जो भाई, आप कहते हो, जब आप कहते हैं ना मैंने कहा मुझे पता है आपने क्या कहा। मैं अब अ- भी वही बात कर रहा हूँ, मैं लोगों में जज्बात उभारना चाहता हूँ, बस मेरा यही मकसद है। ख्वाह अच्छा किस चले तरह की यार, चले घी, आप सीधी ब्रॉड मुंह पे में बैठ सीधी के उंगली से नहीं जज्बात। निकलती, टेढ़े करके निकाल दो, मेरा ये मकसद है। मैंने अवाम को यार निकालने के अभी लिए चले ठीक है मैं वो, नमाज में भी दुआ करता हूँ भाई, क्या कहते हैं आप? चले अल्लाह करे कि आपके कहने पे को 4-5 जहाज भी फिल हो जाएं और वहां भी निकले, होगा तो मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, कौन सा मसला। तो बस यही है कि अवाम निकलेंगे तो इंशाल्लाह हमें जीत होगी, हर लिहाज से होगी। एक ये नहीं, पूरा मुल्क बदलेगा सर वो इंशाल्लाह, ये अवाम पूरा। निकालेंगे सर, तो किसने निकालने हैं ना, हम लोगों ने ही निकालने हैं ना सर। हम ब्रॉड में बैठ के तो नहीं अवाम निकाल सकते। नहीं नहीं, सिर्फ ब्राड की बात नहीं होती भाई, ब्राड भी लोग सुनते हैं, लेकिन लाला हम। मैंने ये सुन ली ना बात, मैं भी तो ब्रॉड में इसीलिए बैठता हूँ ना यार, क्या हो गया। आप तो ऐसे फलसफा दे रहे हैं जैसे मुझे मैं कब कहता हूँ नहीं सुनते, ओ लेकिन भाई, कुछ प्रैक्टिक। अपनी अपनी तरफ क्यों खींचते हैं आप बात को? तो लाला आप आप ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है ना लाला, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात मुझे भी समझ आ रही है। तो मैंने 100 टाइम तो कह दिया कि मुझे पता है कि आपको ज्यादा पता है, तो फिर मैं क्या कहूँ इसके बाद? फिर आप, अच्छा मुझे बताएं कि आपने 3-4 इलाकों की बात की है, किन लोगों से राब्ता हुआ है, चले मुझे भी बताएं ना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी पिंडी में भी सपोर्ट है, मुझे बताएं ना। मेरी बात सुने, जब अब आप कल मुझे मिलेंगे, आपने मुझे वो तफसील देनी है बंदों की। चलो ठीक है, मैं एक एक की तफसीर, और आपको इंशाल्लाह जो आप एक मिसाल देते थे ना, वो आपके पास जो आपके स्टैंड में आदमी था, ठीक है, ये उससे कुछ बढ़कर बात है। जो अच्छी बात। मैं 4-4 घंटे ज़ाया करता हूँ ना अपने यानी आराम भी, मैं यकीन करे मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, और इसी चीज़ में ज़ाया हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये नहीं सिर्फ वो तो हम भी इसी ब्राड की काम में बात लगे नहीं हुए हैं, होती। हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। अब आधी रात हो गई है, आप तो रात की शिफ्ट लगा रहे हैं, मैं तो सुबह नहीं की नहीं, शिफ्ट ले। नहीं, मैं घर में हूँ, मेरी बात चले सुनिए। आपको आदत है ना रात को जागने की। मैं रात को जागता हूँ, दिन को सोता हूँ, लेकिन वो अच्छा, सोना क्या है, तो हम दिन को बजाय भी जागते बजाय हैं, रात को भी जागते हैं, बजाय 6 दो बजे चार से घंटे से। नींद के बाद सोने के, मैं 11-11, 10-10 बजे सोता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ। ये जरा देखिए, अच्छा ये क्या। चले चले, पहली बात यह है सर हम्म। कि जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने ये सारी कोशिश करनी है, 100% करनी है, तो हमें अपने पूरे जोर लगाना है, लोगों को असल में उस पर जोर दे। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि पी के भाई जो मौजूद हैं उनको भी एंगेज करें, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, हम तो आपस में उलझ रहे हैं बड़ी देर से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जमान जमान जी सर, जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम भाई, बात करो। मैं अभी नाश्ता करता हूँ, तुम लोग बात करो, मैं बाद में बात करेगा। ठीक है, मेरा भाई सुबह सुबह जाग गया। खबरें कवा जरूर है, खबरें कवा। अभी वो नाश्ता कर ले लाला, फिर बोलते। वो नाश्ता बाद में हो जाता है ना। ओह लाला वो नाश्ता करने दो उनको, ठीक है। अच्छा बहरहाल मेरे ख्याल में लाला देखें, इन्होंने तो सारी कोशिशें करनी हैं और ये करते भी रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ फट पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, कुछ फट पड़ेगा, क्योंकि लोग ये माइंड बना के बैठे हुए हैं कि इस इलेक्शन में हमने पूरे जोरों से निकलना है। इसी इंतजार में मैं भी बैठा हूँ, और यही उम्मीद है मेरे पास। ठीक है, जरा हम फहीम जरा ओसी भाई से जरा इसका कंप्लीट आंसर लें जरा, ओसी भाई से। जरा उसी भाई को शामिल करे, वो तफसील बता देगा ना। जी ओसी भाई, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आज हम सारे उलझ रहे हैं। नहीं फहीम भाई, हम तो अब यकीन करें कि हम जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरी विशफुल थिंकिंग है कि ऐसे ही हो जैसा आप कह रहे हैं, यानी कि ये कोई उस तरीके से ना हो, रिवोल्ट की तरफ ना जाए, ये ऐसा। लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं अपने लोकल हालात आ रहे हैं, रीजनल है, इंटरनेशनल है, जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, तो उसमें इतनी बहुत आसानी से मेरा नहीं ख्याल कि ये बैटन देंगे पीटीआई को, यानी कि वो एंड तक, आप जिसे कहते हैं ना कि एंड तक वो जरूर मैं देंगे मैं इसमें। मैं जितने अरसे से मैं ओसी भाई पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने
इतनी शऊर लोगों में ज़िंदगी होगी, अब तो मैं 62 का हो गया, इतना शऊर मैंने लोगों में कभी नहीं देखा जो आज मौजूद है। ठीक है, जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कितना के लोगों को दबा देंगे। डर, बेशक डर है, हमारे लोगों के मसले मसाइल है। वो मैं एक बड़ी पुरानी कहावत है कि तंग आमद व जंग आमद, ये कोयटा की मशहूर कहावत है कि जब आप लोगों को कॉर्नर पे लगाते हैं ना, तो मैं बताता हूँ कि जंगल का एक शेर था, कुछ किस्सा ही है, थोड़ा सा इसको रिलेट कर लें। जंगल का एक शेर था, तो वो ऑब्वियसली जाता था, जानवरों को मारता पीटता था, तंग करता था। तो उसी जंगल में एक रीछ भी था जिसको बड़े दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा भूखा था, शेर भी भूखा था। तो शेर अपनी रूटीन में जहाँ भी जाता था किसी भी जानवर को गिरा लेता था और उसका शिकार कर लेता था। जब रीछ के पास आया तो रीछ इतना तंग आया हुआ था कि रीछ ने उसको बड़े ज़ोरों से 2-3 पंजे मारे। तो शेर तो भागा वहाँ से, उसने तो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि रीछ भी मुझे इस तरह रिएक्ट करेगा। तो वो कहावतन ये है कि जब आप किसी को इतना कॉर्नर लगाते हैं तो फिर ये हो जाता है तंग आमद व जंग आमद। अच्छा, KPK में जिस तरीके से लोगों का हो गया ना तंग आमद व जंग आमद, KPK में लोगों ने ज़िद बना ली। अब पंजाब में लोगों ने ये कहीं ना कहीं दिमाग में बिठाया हुआ है कि हम इलेक्शन के दिन निकलेंगे। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ, उस्मान डार को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, उसकी माँ को हाथ डाला है, वो कल से फुदका हुआ है, उसने कहा मुझे अंदर डाल दो। ठीक है, मान आया था ना, तो वो रिएक्शन है, उसने कहा मेरी पूरी फैमिली बंद कर दो। ठीक है, वो उसका रिएक्शन था। ठीक है, उसे कहते हैं तंग आमद व जंग आमद। आज ओबियसली कितनी मार खा के आया है, तो वो भी आज बोल गया, इमरान रियाज। ठीक है, जी। और बहुत सारे लोग बीच में गालियां निकालते हैं। सिर्फ पुश करने वाली बात है ना कहीं पुश हो गए, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ट्रिगर हो गई। ठीक है, तो लोगों को चिंगारी चाहिए जो अभी तक निकल नहीं रही। ठीक है, तो अगर मिसाल पे देख के ये लोगों को दबा रहे हैं, फिर कन्वेंशन शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ये देख रहे हैं कि ये अगर इलेक्शन मिसाल के तौर पे इनको लगता है कि ये डंडा दे के इलेक्शन करवा लेंगे, तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। जब लोग रिएक्ट करेंगे तो इनके लिए अपने आगे पीछे रीजनल पावर्स भी इनकी फेवर में नहीं है सिवाय अमेरिका के। ठीक है, बाकी सारी रीजनल पावर इनके फेवर में नहीं है। फिर पाकिस्तान में लोग इनके ऊपर से तपे हुए हैं। लोग सिर्फ अपनी महंगाई में फंसे हुए शायद नहीं बोल रहे, लेकिन लोग बहुत सख्त तपे हुए हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ ट्रिगर करेगी ना, वो ट्रिगर हो जाएगी कहीं ना कहीं। मैं इलेक्शन को इसीलिए इम्पोर्टेंट करता हूँ कि इलेक्शन का दिन होगा, वो थोड़ा सा ये होता है ना, एक फेस्टिवल टाइप की चीज़ होती है, लोग निकलते हैं, लोगों ने निकलना है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आज़ाद खड़े हो रहे हैं जिनका PTI से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ कि खुरम भाई का PTI से ताल्लुक़ नहीं है, ये अपनी नॉमिनेशन डालते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो PTI के बंदे उन्होंने फारग कर दिए। खुरम ने ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ अनलेस खुरम के ऊपर खान साहब का हाथ आ जाए या PTI का हाथ आ जाए। सर अभी भी PTI में जितने भी लोग आए थे ना, जितने भी लोग आए थे वो आई पावर ग्राबर थे। वो पावर ग्रबर आज भी पावर ग्रब करने के लिए उनको हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि चेन ऑफ कमांड उनके पीछे बैठी है। लेकिन PTI में इतनी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी के, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं वो खड़े हो सकते। ठीक है, इधर एक लिस्टें बड़ी हुई हैं लोगों की जो आना चाहते हैं,
और बहुत सारे लोग नॉमिनेशन डाल रहे हैं। सर मैं तो उसको देख रहा हूँ कि जितनी भी नॉमिनेशन डलेंगी, अगर कोई बंदा से फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ाद भी खड़ा होता है, उसे पता है कि इमरान खान के नाम पे वोट डालना है, तो वो आपके पास भागा आएगा। जिसकी क्या कहते हैं ना, जिमें चूहे नूं पर्ची मिल जाती, जिनकी नॉमिनेशन हो गई, वो उनके पास एक बारगेनिंग चिप आ जाएगी। और वो बारगेनिंग चिप क्या है? द वोट बैंक। द वोट बैंक विद इमरान खान। ठीक है। मैं कभी कभी इसलिए हैरान होता हूँ कि इमरान खान को जितना इन्होंने दबाया है, उसकी पॉपुलैरिटी 90% गई है। तो सारी कंपेन तो इन्होंने इमरान खान की कर दी, अगर आप नोट करें। ठीक है। तो फहीम भाई मैं एक बात रखूं। जी जी अच्छा फहीम भाई, ओसी भाई और अनातुल्ला भाई जो कर रहे हैं ना बात, अमेरिका को बार बार बीच में लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को। तो इंटरनेशनल जो अमेरिका है, क्या वो ट्रम्प को आने से रोक सकता है? जैसे पहले नहीं रोक सका था, क्या वो रोक सकता है इस टाइम पे? ट्रम्प यानी कि भी तो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही खुरम था ना, भाई, वो हम भी इस तो पे आया था। पहले फहीम भाई को पता है और शायद आप की मौजूदगी में भी हम एक दफ़ा इस पे बात कर रहे हैं, लाला को भी इस बात का पता है। हमने इस पे एक दफ़ा बात की थी कि अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, और अमेरिकन भी प्रेसिडेंसी चेंज हो जाती है, राइट, ट्रम्प आ जाता है इन पावर, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए, यानी पीटीआई के लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो ये ऐसा अगर हो जाए तो जी। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एस्टेब्लिशमेंट तो अभी जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो तो अमेरिका के इलेक्शन देख रही है कि उसको ट्रम्प को कैसे रोकना है। तो अगर यार, ट्रम्प आ जाता था तो एक चीज पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा है। और एक चीज सर, हमने चाइना के बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं। ठीक है। चाइना जिस दिन चाहे हमारी आर्म ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है। डिमांड तो कर सकता है ना, बहुत सारी और अदर चीज़ें, टाइज हैं। ठीक है। सो चीज़ें इतनी हम सामने देख रहे हैं ना, हम सराउंडिंग को नहीं देख रहे, हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं जो रोज़ मीडिया में चल रहा होता है, हम ये फहीम सामने भाई देख जो जियो पॉलिटिक्स है वो तो ठीक है, वो कि किसी हद तक अनतुल्ला भाई और वो सही बात कर रहे हैं कि वो ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अवाम की आवाज़ है, उसको सर अवाम कितना की अर्सा ना, दबाएंगे, आप कितना अर्सा दबा खुरम लेंगे? भाई, हमारी जो तारीख है ना, देखें आप, नवाज शरीफ को देख लें आप जरा, क्यों आप या तो इनके साथ मुज़ाकरात कर लें, राइट, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप इतनी जंग करने की, इतनी डांग सूटा करने की क्या ज़रूरत है? आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, जैसे वो शहबाज शरीफ डिग्गी में जाता था, ज़ाहिर है ठीक है, आप इनके साथ बैठे, कुछ लोग कुछ दो कर लें, अल्लाह खैर सलाह, राइट, ये तो आप गेट थ्रू हो जाएंगे। आप अगर कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनकी पावर ग्रिप है, पिछले पिछले 75 ईयर से आपकी पावर ग्रिप है, उस उनकी इंतजामिया, उनकी जुडिशरी, उनकी पुलिस आप देख लेना, आपके सामने है। ठीक है, खान साहब कितने बड़े, एशिया के सबसे बड़े लीडर, बल्कि उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े लीडर, अंदर डाल दिया, क्या कर दिया हमने? ठीक है, आपके सामने ही है ना। हम अब देखें, आप उसको जो ताकत है ना स्टेट की ताकत को कभी या तो आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, या दूसरा मैंने आपको कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, आपने इसको फिर चैलेंज कन्फ्रंट करना है। और कन्फ्रंट आपने रैलियों की सूरत में नहीं करना होता इसको। जो स्टेट के अगर किसी के पास आगे बंदूक है, आगे डंडा है, तो फिर बंदूक का जवाब बंदूक होता है मेरे भाई, डंडे का। और फिर आपको उसको लीगलाइज करना पड़ता है, फिर उस स्ट्रगल को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है मॉरली, और फिर पॉलिटिकली और फिलोसफिकली आप उसको मॉरल कर, दिस इज कॉल्ड द चेंज, दिस इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। ठीक है ना। आप ये अच्छा नहीं है कि आप उनको, उनकी ताकत को तस्लीम भी करें और उसको चैलेंज भी करें। ये तो एक पैराडॉक्स है ना, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, ओसी भाई इस पर मैं सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ। देखें, इमरान खान तो जब भी चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकता है। ठीक है। ही जस्ट नीड टू से यस एंड दे विल सिट विद इट। ठीक है। लेकिन इमरान खान तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो मरवत ने, ये बाकी सारों ने स्टेटमेंट दी है, वो सिर्फ इसलिए दी है कि फ़ौज के अंदर जो एक प्रो इमरान सेंटिमेंट है उसकी ख़राबी ना हो। ठीक है। ये खुल के कहा ना उसने कोई आसिम मुनीर को या नदीम अंजम को या डर्टी हैरी को खुश करने के लिए तो नहीं कहा ना, वो तो खुल के उनकी क्रिटिसिज्म करता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिकन का जो भी पैराडाइम है, कुछ भी है, जारी बात है,
वो चाइना को नीचे दिखाने के लिए उस खित्ते में घुसना चाहती है। आपको नजर नहीं आ रहा चाइना? और चाइना से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर पाकिस्तान है, तो क्या चाइना इतनी आसानी से सारा कुछ करने देगा? मतलब क्यों इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं? ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर इमरान खान अकड़ के बैठा हुआ है, उसके पीछे है ये रीज़न। उसे नज़र आ रहा है कि अगर मैंने इतने छेतर खाने के बाद आज अगर मैं पावर में आता हूं और मैं वो डिसीजन नहीं करता, तो इमरान खान तो यही कहता था ना कि मैं तो फिर अगर मैं पावर में नहीं आना तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। ठीक है, वो बिल्कुल इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जब वो आए अपनी अपनी जोरे बाजू पे आए। ठीक है, नहीं तो उसके लिए कितना मुश्किल है सर, अगर आप इस एंगल से देखें। देयर इज एनी डिफिकल्टी फॉर हिम? नो। ठीक है, उसको पता है कि मेरे साथ चाइना खड़ा होगा, उसको पता है मैं रीजनल पावर्स में मैं रिकग्नाइज्ड होता हूँ। वो अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है। वो इसलिए लेना चाहता है कि अमेरिका ने उसको रगड़ा भी बहुत थोड़ा तो नहीं लगाया ना। ठीक है, जब इन चीज़ों को आप देखें तो ये बिल्कुल कैच-22 है ना दोनों के लिए। लेकिन मुझे इतना पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए रशिया, चाइना और ईरान ये एक ब्लॉक है। इवन बांग्लादेश भी इनसे मिल चुका है, और तो और इंडिया भी इनसे फटा तो नहीं डालना चाहता ना। दे डजंट वांट टू बी फाइट विद। नहीं तो उनको पता है हमारी 7 स्टेट तो ये वैसे ही बंद कर देंगे, चाइना जो इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है। सर सारी चीज़ें भाई भाई उसमें सिर्फ एक चीज ये है कि आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है ना, देखिए मेरी बात सुनो, इसको चाइना लॉक इन कर ले जैसे वाशिंगटन करता है, तो आप हो सकता है कि फिर कॉन्फ्रंटेशन के बगैर एक ट्रांजिशन आपकी पावर कॉरिडोर के अंदर आपकी ट्रांजिशन हो जाए। देखिए एक चीज है जिससे आपने अभी अपने आप को पाकिस्तान ने बचना है हर हाल में, वो उसको कहते हैं टू सीधी ट्रैप। ठीक है ना, यानी ये इसको वो इससे देते हैं कि रिजेम्बलेंस है इस चीज की कि आपको पता है कि एंशियंट एथेंस और स्पार्टास, अगर हिस्ट्री में आप उसका पैरेलल ड्रॉ करें ना, तो जब भी कोई राइजिंग पावर होती है ना, जो पावर को स्टैब्लिश पावर को रिप्लेस करती है, तो वार इनएविटेबल होती है। पिछले 500 साल के अंदर 16 दफा उसमें 2 वर्ल्ड वार्स भी हुई हैं। ठीक है ना, ट्वाइस द राइज ऑफ जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को उसकी बुनियाद बनी। आप देखें ये एक, लेकिन जो कोल्ड वार हुई, ठीक है, उसमें जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट, दो सुपर ताकतें आपस में क्योंकि एक दूसरे को रिप्लेस करने के चक्कर में थी, डायरेक्ट वॉर नहीं हुई लेकिन थ्रू प्रॉक्सीज हुई है। अभी हो सकता है जो चाइना के साथ ये वॉर इस तरीके से हो सकता है कि डायरेक्ट ना करे, राइट। इन्होंने पूरी उसके साथ प्रॉक्सी करनी, और प्रॉक्सी में आपको ड्रैग हमें जिस तरीके से अब वो क्या कहते हैं खुरासान स्टेट, वो खुरासान स्टेट का पूरा एक डिजाइन है इनके पास अब, कि खुरासान स्टेट बनाई जा रही है। उस खुरासान स्टेट को जो है वो पाकिस्तान के लिए भी और उस रीजन के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो उस खुरासान स्टेट का रास्ता रोकने के लिए हम जो है अमन की बहाली के लिए और पाकिस्तान को उसको महफूज, पूरी एक डिजाइन उन्होंने की है इसके ऊपर साहब। तो सर ये है बिल्कुल कि क्या हम अगर उस प्रॉक्सी में चले जाते हैं या आने वाले दिनों के अंदर, तो ये अगर इमरान खान आ जाता वो तो सारी की सारी गेम इनकी खत्म हो जाएगी ना ये। सर मुझे पता है भाई, ये 2 बड़ों की लड़ाई है ना सर। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब अमेरिका की भी अब देखें ना कि अब चाइना हमारे साथ बैठा हुआ है, जो फेम वाली बात है, उसके इंटरेस्ट क्या है कि उसका नेबर स्ट्रांग रहे, या उसका उसका इंटरेस्ट ये है कि जी वहाँ पे कोई दूसरी फोर्सेस आके बैठ जाएं जो उसके खिलाफ हों। तो सर चाइना का इंटरेस्ट तो यही है आप पाकिस्तान के देखें साथ भी। चाइना तो करेगा ना, देखें चाइना ने तो करना है ना, चाइना तो अपने अपने इंटरेस्ट को करना है ना, तो चाइना तो बहुत ही वो दूर की सोचती है ना। देखें जैसे आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कि समझ लें आज से 4-5 साल पहले, चाइना के पास ये उसको खबर थी चाइना को कि आपका टिल्ट जो है टुवर्ड वाशिंगटन हो गया है। ठीक है ना, 2009-10 के बाद जब से आप थोड़े से चाइना की तरफ ज्यादा गए थे, ठीक है ना, टिल्ट हुआ आपका थोड़ा सा, उनको पता चल गया 2014-15 के दरमियान आपका टिल्ट उधर हो गया था। ठीक है, उसके बाद जब ये रिजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ओसी भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं भी आपको निगेट करता हूँ इस बात से। जो चाइना का टिल्ट था, अगर आपको याद हो, जब सलाला पे हमला हुआ था, ठीक है,
उस टाइम पे क्या कहते हैं, चाइना ने जो अमेरिका का सोच रहे थे कि शायद हमला शमला कर दें या कुछ करें, स्ट्राइक्स करें, तो उस टाइम पे चाइना ने क्या बयान दिया था? ये मैं सी पैक से पहले की बात सर कर रहा मैं हूँ, बताता हूँ ना 2011। एक मिनट उनको। मेरी बात सुन लें। मैं सी बिल्कुल पैक से उसको पहले की ऐसे बात ना कर रहा देखे हूँ, ना, उस पे उन्होंने क्या कहा साहब था एक कि मिनट चाइना देखे, मैं एक मिनट बताता हूँ सर, इस्लामाबाद में मैं हमला प्रूफ के बीजिंग पे साथ हमला है। आपको ये बताऊंगा। बहुत बड़ा बयान था। मैं देता हूँ, बिल्कुल उन्होंने आपको बयान दिया। देखें, उनको इस चीज की ज़ाहिर है, जो बड़ी पावर्स होती हैं उनके अपने मीन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही रजीम चेंज आपका हुआ है, आपको पता है कि उन्होंने आपके हिस्से के अंदर अपनी जितनी स्ट्रेटजिक उनकी इन्वेस्टमेंट थी और जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी, उसको ओवरनाइट उन्होंने शिफ्ट कर लिया। वो जो आपको ईरान पता के है इस साथ बात क्या का? बाहर की बात कर रहे हैं आप? आप वो अफगानिस्तान से चले गए, अफगानिस्तान ईरान जो कॉरिडोर है, अफगानिस्तान ईरान कॉरिडोर को उन्होंने एज अ स्ट्रेटजिक अपने लिंकेज के तौर के ऊपर वो उसको अब देख रहे हैं, ठीक है। जो कि पहले सी पैक था आपका, जी जी जी। ठीक है, पहले सी पैक था। अब वो आमिन पाकिस्तान आप देख लेना जिस तरीके से बाजवा साहब ने किया, उसके बाद आप ये आसम मनीर साहब का देख ले। क्या वो सी पैक से पीछे हट रहे हैं? नहीं हट रहे हैं ना, सी नहीं, पैक के आपकी साथ एक ही। सड़क तो, उनको तो सड़कें बहुत ज्यादा चाहिए ना। उनके साथ तो तकरीबन इस वक्त मेरा 96 मुल्कों के अंदर BRE उनका प्रोजेक्ट चल रहा है ना। उनको तो सड़कें, रोड तो चाहिए, अभी रोड इस तो टाइम पे आपकी जो बना गेम लेंगे। हो रही है ना, लेकिन गेम ये है आया जैसे आपके साथ उनकी वो स्ट्रेटजिक डेप्थ और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट और जो वो कॉन्फिडेंस है कि आपके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, चाइना कर सकता है आपके ऊपर। अभी नहीं कर सकता ना औसी भाई, बिल्कुल वही पॉइंट है कि चाइना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ही अंडरस्टैंडिंग थी जब शुरू में बात हुई थी। जब मिलिट्री ने अपनी थोड़ी सी राहें जुदा की हैं, तो चाइना ने अपना सेकंड प्लान इन एक्शन किया है। अफगानिस्तान में उसने इतनी तेज़ी से कब्जा बड़ी किया है, तेजी से, बिल्कुल बिल्कुल, यही 18 इतनी महीनों के अंदर सारा बिल्डअप कर दिया उन्होंने। तो आप देखें ना, ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि उन्होंने, और ये मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि वो सी पैक से तो पीछे नहीं हट रहे। अच्छा बात सुने फहीम भाई, हम्म, सी पैक का तो खाली हम देखते हैं ना पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। हम्म। सी पैक को अगर आप ओवरऑल ऊपर से देखें ना, तो उनके जो मसले मसाइल स्टार्ट हुए हैं वो श्रीलंका के साथ भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, बांग्लादेश के भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग है, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ ठान ली है, उसमें डिले हो जाएगा, थोड़ा आगे हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली फिर उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं वो उस सी पर पैक इतना पैसा लगा चुका है, उसको उससे बैक ऑफ नहीं कर सकता वो, ठीक नहीं, है। उसके अलावा भी सी पैक की जो सी है ना, वो जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो बड़ी शिपिंग जगह है ना, उनकी प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से जा सकती है। फहीम भाई मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट बाद उठा लीजिए, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ, तो 5 मिनट बाद उठा लीजिए। और मैं जाते आपको एक मिनट ठहरे, आप जाएं, हाँ, लेकिन उठाने वाले सोए हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब टैग करने वाले, क्योंकि मैं पाकिस्तान फोन भी कर रहा हूँ ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, और इसी मैं मसले पे कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ऐड करूँ ये खुरम भाई की बात के साथ। आपको पता है 2028 तक चाइना ईरान में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? अब जी उनके तेल के साथ डील हुई है काफ़ी उनकी तो। $350 बिलियन, ठीक है। आपके यहाँ उन्होंने सिर्फ 48 बिलियन की है। दूसरी बात ये कि अभी 2 दिन पहले आपने ईरानी फौज को क्यों मारा, 10 लोगों को, अच्छा आपको पता अनतुल्ला है? भाई, देखिए आप जो फिगर्स कुछ देते तो हैं ना पता है काइंड कि वो अनतुल्ला भाई, आप जो हाँ, फिगर्स देते हैं ना काइंडली उसको थोड़ा सा ना देख लिया करें। जो आप 350 बिलियन की बात कर रहे हैं ना, वो ये नहीं एकदम है, वो ऑयल है, वो वो आगे एकदम की 40 साल बात की नहीं डील है है। भाई। वो वो मैं ये 40 साल की मैंने डील है। 2028 की बात की है ना। नहीं नहीं, मेरी बात 40 साल की डील है, वो 40 साल की नहीं डील है। नहीं नहीं, वो सारी याद ऑयल के देख ले, ऑयल कोई के बात बदले नहीं। उनको मैंने दिए। वो चलो साढ़े मैं चार गलत सौ हूँ, कोई साढ़े बात चार नहीं, सौ मैंने डॉलर बता की दिया। साढ़े चार सौ अभी डॉलर चाबहार की की सारी तरफ डील से हुई। उन्होंने आपका वो अहमियत जो आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, वो चाइना के लिए उस तरह नहीं रही। मेरा मकसद ये है। और हमने क्यों उनके 12 फौजियों को मार दिया 2 दिन पहले ईरान के? आपको पता है ये क्या गेम चल रही है, कौन किसके पीछे है, क्या करना चाहते हैं? ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और तफसील से फहीम भाई को तंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारी लड़ाई यानी ईरान के साथ, अमेरिकन तो यही चाहेंगे कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉक्सी लड़ी जा रही थी वो रुकी हुई है, और उनकी प्रॉक्सी तो हमारी अपनी चेन ऑफ कमांड ही करवाती है ना पूरे पाकिस्तान में। जो ये सारे लोग हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी फ़ौज है वो है ही उनकी चमची, तो वो करेगी ना, दैट्स ओके।
लेकिन क्या उस खित्ते में बाकी लोग, अगर हमें ये बात समझ आ रही है, क्या उन कंट्रीज़ को समझ नहीं आ रही? क्या वो इतने गाफिल हैं कि हम बैठे अपना इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ फहीम रहे भाई, हैं? जब आप देखें, इसका पैरेलल ड्रॉ कर लें, देखें जब हम कोल्ड वार थी, राइट, हम एक प्रॉक्सी लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त क्या सोवियत रशिया को नहीं पता था कि हम प्रॉक्सी को पीछे बैठ बैठ के सारा जो प्रॉक्सी बेड है वो पाकिस्तान बना हुआ है? उनको नहीं पता था, उनको पता था ना, पता था, हाँ। राइट। अपने जो मफादात थे उनको परसुएड करने के लिए रशिया क्या कर रहा था? रशिया भी आपके साथ प्रॉक्सी कर रहा था, ठीक है। जाहिर है अगर ये उनके साथ जंग करेंगे तो वो आपके साथ वहाँ प्रॉक्सी अपनी बनाएंगे, आपके साथ करेंगे तो खून खराबा होगा, नुकसान तो हमारा होगा ना। हम्म सर, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ ना। अच्छा, तैमूर भाई भी आ गए, वो भी बीच में अपना इनपुट देंगे। देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपकी क्या कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। दुनिया की डेमोग्राफी चेंज हुई है। वो अमेरिका उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं रहा जो एक ज़माने में था, जिनका तूती बोलता था। कोविड में वेस्ट वालों की फट के हाथ में आई है। मेरे ख्याल में अमेरिका में भी अब वो चीज़ें उस तरह इतनी सस्ती नहीं रही जितनी पहले थी, बल्कि आप ही उसके बारे में बताएंगे। यूरोप सारा जो सा है यूक्रेन वार की फट्टे चढ़ गया। हम सब लोगों ने, यूक्रेन वार ने हमें जलीलो रुसवा कर दिया, क्योंकि मेरे घरों के बिल जो उनसे हैं वो डबल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। और जब वो डबल हुई है तो मुझे 1 पाउंड की 3 रोटियां मिलती थी, आज मुझे 1 पाउंड 10 पैनी की एक डबल रोटी मिलती है, जो मैं खाता था। ठीक है, सो टाइम टाइम की बात है, चीज़ें चेंज हुई हैं। ये वो सारी हकीकतें हैं जो बता रही हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो सा है उसकी ग्रिप छूट रही है, और बहुत सारी कंट्रीज़ इनको मैनेज करने के लिए डॉलर से जान छुड़ा रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ी ट्रेड उनसे छिन गई है। जो इस वक्त रशिया ज़्यादातर ट्रेड कर रहा है, वो तो जिस कंट्री से भी कर रहा है वो डॉलर में कर ही नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ें अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। अमेरिका इज़ ऑन दी रन एक्चुअली। और लंबी बात हो जाएगी। मैं जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उस तरीके से अमेरिका की मर्ज़ी तो होगी हमारे मुल्क में जो अभी लगा हुआ है। हमारी फ़ौज तो वो क्या कहते हैं, छोटी सी हड्डी के लिए भी अपने आप को बेचने के लिए तैयार हुई है, स्पेशली चेन ऑफ कमांड के लोगों की। लेकिन खिता कौन है? एक तरफ आपके ईरान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपके चाइना बैठा हुआ है, रशिया भी कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा क्लोज है कंपैरेटिवली अमेरिका। तो खित्ते की पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं वो इन प्ले आएगी, और ऊपर से अफगानिस्तान टोटली जाके चाइनीज़ ब्लॉक में बैठ गया है। तो क्या ये वो चीज़ें सारी, और ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, रशिया भी दुश्मन है, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटी थी ऑब्वियसली। चले, अब ये पुतिन आया, लेकिन रशियनों ने भी मार खाई ना, ये सारे ज़ख्मी बैठे हुए हैं अमेरिकन से, तो ये वैसे भी इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। तो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम इसके कहीं ना कहीं असरात तो हमारे खित्ते पे आएंगे, और फिर खित्ते में आएंगे तो इस दी पॉलिटिक्स। वो कहीं भी नहीं चाहेंगे अमेरिकन, सॉरी चाइनीज़, कि अमेरिकन इतना खुल के आगे बैठे। वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले करेंगे, ईरान प्ले करेगा, रशिया प्ले करेगा। जब मैं उनको देखता हूँ तो फिर पाकिस्तान के अंदर के हालात देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक बंदा जेल में बैठ के पॉपुलैरिटी उसकी 90% चली गई है। पॉलिटिक्स में लोग खरबों रुपया लगाते हैं टू गेट द पॉपुलर। आज पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, कोई भी लीडर अपनी कंट्री में जितना इमरान खान पॉपुलर है, जेल में बैठ के भी कोई नहीं है। अब इन चीज़ों को आप कहाँ डालेंगे? किसी कूड़े में तो नहीं डाल सकते कि जी ये डंडा चला के कर लेंगे। तो ये इसलिए मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरा कॉमन सेंस मुझे कहता है कि भाई ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में तैमूर भाई इस पर अपनी, ओसी भाई आप बाकी लोगों को एंगेज करें, मैं थोड़ा सा आपकी बात सुनता हूँ। जी बिल्कुल, नीचे हमारे तैमूर भाई बैठे हैं। तैमूर भाई अनम्यूट कीजिएगा, आप हमारी डिस्कशन सुन रहे हैं। व्हाट इज योर से?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी आपकी गुफ्तगू सुनी सारी, और ये खित्ते के हवाले से, और ये सबसे पहले तो देखें ग्लोबल जो ताल्लुकात होते हैं ना, वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। और जब आप अपने फ़ायदे के लिए, मतलब आप देखते हैं यार वो रशिया बहुत दूर बैठा हुआ है, इनके खिलाफ हम असला भी भेज देते हैं, तो फिर होता कुछ हुआ है कि 1950 की दिहाई में यहाँ से U2 उड़ा करता था और वहाँ करता था स्पाइंग। तो उनको जब पता चला, उन्होंने जब गिराया, उसने बताया यार मैं तो बलूचिस्तान से जहाज उड़ाता हूँ, अमेरिकन पायलट था। तो यहाँ उन्होंने कहा हम तुम्हारे से बदला लेंगे, और वो 1950 में उन्होंने कहा था, और बदला उन्होंने कब लिया? 1971 में, जब उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया बांग्लादेश, और अमेरिकन शिप्स और ब्रिटिश शिप्स कुछ भी नहीं कर सकी। जब रशियन उधर वहां पे आए तो वो वापस चले गए, अमेरिकन 7th फ्लीट वापस चला गया, वहां से डर गए थे। तो बात ऐसी होती है। अभी पाकिस्तान के साथ ठीक है, रशिया का इतना कोई नहीं है ज़्यादा, बस वो JF-17 के इंजन वही रशिया से आते हैं, तो रिप्लेसेबल है। लेकिन ये है कि आप किसी मुल्क के साथ इतनी दुश्मनी ना डालें सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, कि बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। अब चाइना के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो दूसरी बात वो जो हो रही है कि ये पाकिस्तान की जो है ना, ये ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, वो तो देखें बात ऐसी है, अमेरिका जो है ना वो है इस ज़माने का अकबर बादशाह। और ये हमारे आर्मी वाले जो बड़े करता धरते हैं, ये जैसे मुल्ला दो प्याजा हो गया या बीरबल हो गया, अपने फ़ायदे के लिए वो अपनी स्कीमें दिखाते हैं कि भाई हम आपके लिए ये कर सकते हैं। पहले तो वो अमेरिका जो था वो इंडिया के साथ कहता रहा, उस वक्त इनके पास पैसे थे, उस वक्त इन्होंने बात मानी नहीं। तो अब ये इंडिया के सामने लेटने के लिए भी तैयार हैं, खुद जाके उनको कहते हैं भाई पैसे दो, आपका साथ हम ईरान के खिलाफ भी देंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी देंगे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशन है, यहाँ बैठ के हम जो है ना 7 लाख फौज है हमारी, इससे हम मारेंगे आगे पीछे सबको, तो आप फिक्र ही ना करो, हमें बस डॉलर खिलाओ। तो अब ये गेम इनको समझ नहीं आ रही है कि इनकी तो जायदादें बन जाएगी, बाद में भुगतना हम लोगों ने है। तो मुल्कों के साथ हालात तो बड़े आराम से ख़राब किए जा सकते हैं, लेकिन ठीक करते हुए बहुत टाइम लगता है। आज उधर मोदी बैठा हुआ तो ये डरते हैं। पहले जब वो कांग्रेस वाले या वो कहते थे यार हमारे साथ अमल कर लो, उस वक्त ये कहते थे ओ ये हिंदू हिंदू तो बहन चो दाल खोर है, हिंदू तो बुजदिल है, हम तो इनको ऐसे ही दबा लेंगे। तो अब मोदी के सामने लेटते हैं ये जाके। इमरान खान को इन्होंने हटा दिया क्योंकि वो मोदी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि डरते हैं ना यार, वो तो चढ़ने चढ़ने दौड़ने पे आ जाता है, तो इनको आराम खाने की आदत पड़ी हुई है, ये लड़ सकते नहीं है। इन्होंने कहा यार इतनी हमने एम्पायर बनाई है, इसलिए बनाई है कि हम जंग करेंगे, जंग तो हमने करनी नहीं। लॉलीपॉप इन्होंने हमें दे ही रखा कश्मीर का। तो अब ये कहते हैं नहीं जंग होगी अफगानिस्तान से, और ईरान के खिलाफ हम प्रॉक्सी भेजेंगे बलोची। इनको ये नहीं पता कि बलोची अगर ईरान में है तो बलोची हमारी तरफ ज़्यादा है और वो आपके ज़्यादा खिलाफ हैं। ये जंग किसी के फ़ायदे की नहीं होगी। और अमेरिका तो यही चाहता है सर कि ये जो है अपना चाइना का रास्ता रोका जाए। वो रास्ता कैसे रोकेगा? उन्होंने यार पहुंच रहे हैं यहाँ तक कि अपना वो इंडिया का तो उन्होंने रोका हुआ है, उनके अंडमान आइलैंड्स है वहाँ पे उन्होंने उसका स्ट्रेटेजिक रास्ता रोका हुआ है, जिस टाइम रोकना हुआ वहाँ से रोक देंगे। यहाँ से उसको या रास्ता मिलता है ईरान के जरिए, अफगानिस्तान और ईरान के जरिए, या रास्ता मिलता है पाकिस्तान के जरिए। और पाकिस्तानियों के ऊपर तो अब उनको एतमाद रहा ही नहीं है ना, चाइनीज़ को। वो कहते हैं यार ये तो वही वो अमेरिका वाली बात है, पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो अब दूसरी बात है अफगानिस्तान वाली, वहाँ पे ये लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ पे ये प्रॉक्सीज लड़ना चाहते हैं ताकि वहाँ से भी उसका रास्ता रुके। यार चाइना का रास्ता रोकोगे तो चाइना की दुश्मनी मोल लोगे, वो आपके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। तो बस ये छोटी सी पैगाम है सर, ये इनको सोचना हमारे पास चाहिए। वैसे तैमूर भाई और फहीम भाई, हमारे पास अगर हम भी एक स्ट्रेटजिक विजन रखें ना बतौर कौम, और इस एस्टेब्लिशमेंट से मैं नेक्स्ट लेवल की बात करने लगा हूँ कि इस एस्टेब्लिशमेंट को आप समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट आपके कौमी जो मफादात हैं या आपके जो एक शहरी की हैसियत से, एक इनफरादी हैसियत से आपका जो मफाद है या एक कौम का मफाद है, वो इसकी गार्डियन नहीं है ये एस्टेब्लिशमेंट जो है। और ये वाज़ह है हिस्ट्री से, और आइंदा भी ये इसकी पॉलिसी या उस तरीके से होगी कि आने वाले भी हो सकता है पिछले 50 साल से हम एक खाना जंगी के अंदर है, हो सकता है आने वाले 50 सालों में भी अंदर है। तो हम एक स्ट्रेटजिकली ये फहीम भाई हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ इन्होंने प्रॉक्सी में जाना है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में एक चीज़ है, राइट। इन्होंने चाइना के साथ प्रॉक्सी में जाना है, तो हम एज अ नेशन वी शुड हैव अवर ओन विजन। हम इनको सपोर्ट ना करें इनकी इस जंग के अंदर,
राइट। नहीं नहीं, यानी वो तो कोई भी नहीं सर, रियलिटी में तो पाकिस्तान में तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना। हाँ जी। फिर और हम दूसरा ये ये है, लोगों को पता भी हो, ये जो बात है ना शऊर की भी, लोगों को पता, जैसे तैमूर ने देखो ना, बिल्कुल वही बात जो हम अभी कर रहे हैं बैठ के, उसने वही बात की है। यार मैं तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे साथ उस लड़के ने यहाँ क्रिकेट खेली है, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह था वो। इनकी बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में जो इनकी आईएसआई और इनके सारे लोग हैं, वो इनकी जो टॉप ब्रास होती है उसके आगे 6 कोर कमांडर, 6 सिक्योरिटी वाले होते हैं, 6 पीछे होते हैं, वो इतनी बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ है। वो मेरे साथ उसने मैं अब उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो चीज़ें हो जाती। तो वो जब भी आता है यूके में मेरे साथ बैठता है, गपशप लगाता है, मुझे कहता है कि मैं आपसे गुफ्तगू करके मुझे अपनी रिपोर्टें बनाने में आसानी होती है, ये होता है वो होता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हमारी जो अफसरशाही है, जो हमारे बड़े अफसर है ना, वो सबसे बड़ा जो उनकी कमज़ोरी है वो ये है कि वो अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट देना चाहते हैं, उनको ग्राउंड पल्स बिल्कुल नहीं है। और भी उसने मुझे बहुत सारी स्टोरियाँ बताई जो मैं अब यहाँ पे क्या रिवील करूँगा। तो वो ये कहते हैं कि इनको बिल्कुल ग्राउंड पल्स कोई नहीं है, क्योंकि बॉस जो उनसे अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट देखता है, तो आगे से जो उनके नीचे बैठे हुए हैं वो भी अपनी मर्जी, जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक रिपोर्टें वही चाहते हैं जो बॉस देखता है। रियलिटी चेक हमारी फ़ौज में बिल्कुल नहीं रहा। और वो खुद कहता था कि वही कोई थिंकिंग स्ट्रैटेजी जो एक ज़माने में थी वो नहीं रही। सिर्फ ये है कि बस यस सर, टू बैग फुल सर, और प्रॉपर्टियां बनानी है और घर बनाने हैं और पूरी दुनिया में पैसे लेने हैं, तो ये करने, ये वो इनके बड़ी अभी भी एक्टिव है। तो वो इनकी अपनी सारी किस्से कहानियाँ सुनाता रहा है। मेरे और भी यार हैं जो बड़ी फौज में बड़ी तगड़ी पोस्टों में आज भी 1-2 जनरल हैं, लेकिन उनकी सारियां फैमिलियां तो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, बल्कि वो इमरान खान के धरनों में बैठी होती थी। सो मैं जब देखता हूँ तो मुझे यही समझ आती है कि इनकी जो नेपोटिज्म है ना, कि यस अपनी मर्जी की रिपोर्ट सुननी, उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देना है। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमारा एक प्रॉस्पेक्ट होता हुआ मुल्क वो ये कहाँ लेके चले गए। तो ये सोचते ही नहीं इनकी। इनमें फहीम भाई, मैं सिर्फ एक छोटी सी इसमें ऐड कर देता हूँ आपकी बात। देखिए, मैं इस पूरी जो हमारी मिलिट्री हिस्ट्री है, मैं एक कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया इनके साथ। ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा जी कि यूके से यस सर की रिपोर्ट ये लेते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये आपके भी ज़ाहिर है होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, फैमिली बैकग्राउंड भी होगा ज़ाहिर है। तो मेरा बल्कि एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो आपके वहाँ लंदन में आजकल डेपुटेशन पे है, ब्रिगेडियर है, ठीक है। तो मेरा क्लास फेलो है। तो कहने का मतलब है कि देखें, इनके साथ आप ऑफलाइन बैठ जाएं, ये आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े मुदब्बर यही है, ठीक है। न्यूट्रलिटी की बात भी ये करते हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर की बात भी करते हैं, ये पाकिस्तान की नेशनलिज्म की बात भी करेंगे, ये इस्लाम की बात भी करेंगे, ये पाकिस्तान को दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाने की भी बात करेंगे, ये इनकलाब की भी बात, ये सारी मैं कभी रिकॉर्ड करके सुनवा दूंगा आपको। ये बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन है, ये बतौर अदारा, इसका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, राइट। अयूब के बाद आप याह्या को देख लें, याह्या के बाद याद साहब के देख लें, ये अख्तर अब्दुर्रहमान, इसकी पूरी जो स्विस लीग्स हैं उसके अंदर इसकी रिवीलिंग $30 मिलियन इसके आपको पता है जब खान साहब की रिजीम चेंज से कुछ अर्से पहले इसकी आई थी स्विस लीग्स, ठीक। तो इसने भी डील बनाई, इन्होंने भी पैसा बनाया, ये पैसा बना रहे थे। उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर के अंदर आपने देखा। कहने का मतलब है कि ये बतौर अदारा ऐसा
इसमें किसी फर्देवाद का कसूर नहीं है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको मेरे से इख्तलाफ और आपको एक ऐसा अजीब सी ये बात लगे। अच्छा ओसी भाई, मैं थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा वाइडर एंगल में थोड़ा सा खोलता हूँ, मुझे बात याद आई है। जी करें। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, चाइना के तो भी इंटरेस्ट हैं, चाइना के पाकिस्तान के साथ एक और बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट ये है, एक तो चलो गवादर का, एक इंटरेस्ट हो रहा है इंडिया के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि इंडिया को तैयार कर रहा है अमेरिका, ठीक है। और आपकी ये और सर यदि 19 या आपकी 20 फौज आपने लड़नी नहीं है उसके साथ, छोड़ दें इस 1900 बात को, 1920 आप उनको ये भी पता लग गया ना कि आप जो हैं वो कहते हैं कि आपकी ना एक जाली फौज है जो जाली एक कब्र इस्तेमाल करते हैं ओसी भाई, वो इंडियन दुश्मन। 2019 में आए थे ना, उनको मार के भगाया था ना। और सर वो इनकी सेटल यहाँ छाप के यहाँ भाई मेरे, मैंने और अगले दिन इस पे 2019 में आए थे ना, उनको मार के इसमें भगाया मैंने था ना। बात की है अगले दिन भी कि ये डिजाइन इन्होंने यहाँ बैठ के तैयार किया था मोदी को इलेक्शन जितवाने के लिए। ओ ओसी भाई, छोड़ें इस बात को यार। तो उस अपना प्लान तैयार किया था, पूरी दुनिया में जाकर साई करवाई थी अपनी। और सर यहाँ पे आपका एक एक छोटी सी बात इस पे मैं भी करना चाहता हूँ। वो 2019 में आए थे, वो आर्मी ने नहीं उनको भगाया था, एयरफोर्स ने भगाया था। हाँ, सेम एयर चीज ना होती हम है। भाई ना हम डिजाइन एयरफोर्स मैं के खिलाफ वही कभी बात करते हैं, ना हम नेवी के खिलाफ कभी बात करते हैं। प्रोफेशनल इदारे हैं, इन्होंने कभी सियासत में वो अपनी लुच नहीं तली। हम जिस इदारे के बारे में बात करते हैं वो आप और हमारे घरों में घुसे हुए हैं। नहीं, वो तो आर्मी ही नेवी ना आर्मी नेवी चीफ की घुसी है ना बात कर रहा था, एयरफोर्स घुसी है, बस ये ठीक है। बात है। लेकिन बात ये है ना कि उस टाइम भी भगाया था, तो इतना भी हम नीचे नहीं लगे। तो अभी थोड़ा नहीं, मुश्किल टाइम आप चल कुछ रहा है, आई नो तमीज कि मुश्किल टाइम रखें। आया हुआ है, आप अगर लेकिन इनसे इसको इंशाल्लाह गुजर असली जाएंगे। अपना हुरम भाई, अगर आप इसको असली फौज समझते हैं ना, देखें एक होती है असली बंदूक होती है, एक होती है वो बच्चों वाली। आप अगर इसको असली फौज समझते हैं तो समझते रहे, और अगर आप ये भी समझते हैं कि वाकई ये इनकी इंडिया को ये दुश्मन समझते हैं, ये भी आपकी एक है। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, ठीक है। और अब चाइना को भी इस बात का पता है, राइट, कि उनको भी इस बात का पता है। देखें हमें उस अब चाइना बिल्कुल इंडिया को, आपकी ये बात मैं सेकंड करता हूँ कि इंडिया को वो तैयार कर रहे हैं, इंडिया को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं जो चाइना की आने वाले सालों में चाइना का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, यानी उनकी डेमोग्राफी है। अब अगले 6 से 7 साल के अंदर यानी 2030 तक, ठीक है, ये पूरा अगले दिन मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट के अंदर पूरा इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स उन्होंने शाया किए हैं इसके ऊपर बाकायदा फिगर्स के साथ, यानी 2030 तक जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट वुड बी नंबर 1, जो मिडिल क्लास उनकी 750 मिलियन इंडियंस जो हैं, ठीक है, वो मिडिल एज के या यंग इंडियंस होंगे अगले 7 सालों में, ठीक है। और ये इनवर्स है इन चाइना, यानी चाइना का सबसे बड़ा मसला एजिंग पॉपुलेशन का एक चीज होगी। लेकिन और इंडिया का और ओसी भाई चाइना का बहुत फर्क है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 19-20 सर ट्रिलियन मैं की अर्ज कर चल रहा रही हूँ, है, सर मैं अर्ज इनकी कर रहा हूँ, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन पे सुन गई लें है। सुन लें बात, बहुत फर्क है उनका, अभी मैं टेक डिकेड्स। मैं सुन ले, मैं आपको आर्टिकल का लिंक भी आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई इसमें स्पेकुलेशन नहीं मैं कर रहा, स्टैटिस्टिक नहीं की नहीं, बात आप कर बात सही कर रहे होंगे, रहा हूँ। लेकिन वो अब एक जाहिर तो बात है, हर टाइम बातें चलती रहती हैं। जी सम टाइम कोई आर्टिकल लिखता है वो चाइना एक तो ना, इतना बड़ा यानी कि दिखाते आप हैं। समझ लें कि इंडिया जो है आने वाले 8 से 10 सालों में ये ज्यादा यंग एक नेशन है, ठीक है। और फिर इनकी जो मिडिल क्लास है ना, जो यंग मिडिल क्लास होती है, जो किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, यही इनकलाब चाइना के अंदर भी आया। सर आपकी मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास को आप पैसे देते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं। मिसाल हाउसिंग की आप मिसाल ले लें, आप यूके में रहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा मिडिल एज के जो कपल्स होते हैं वो ही घर खरीदते हैं, ठीक है। अब 50 साल का 60 साल का बंदा, उसने घर में तो इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब जो एक जॉब मार्केट में जो बंदा आता है, 20-22-24 साल का बंदा आता है, उसने ही अगले 10-15 साल 20 साल स्पेंडिंग करनी है, उसने घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, टीवी भी लेना है, घर का फर्नीचर भी लेना है, ये भी करना है, बच्चों की भी उसने खर्चे करने हैं। वो एक पावर इंजन होता है किसी इकोनॉमी का, राइट। जो आपकी मिडल एज मिडिल क्लास की यूथ होती है ना, वो पावर इंजन होती है। अब वहां पे ये चाइना जो है ना, एजिंग पावर, उसका बहुत बड़ा मसला है चाइना का। सेकंड, वो ये कर रहे हैं कि अगले 8 सालों में तकरीबन उन्होंने $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लान की है, यूएस और यूरोप ने टुगेदर इंडिया के अंदर, यानी कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना के अंदर वो कर रहे हैं लो कॉस्ट में वट एवर, ठीक है, उसको इंडिया के अंदर रिलोकेट करने का उनका प्लान है सारा, ठीक है। तो आप इस हवाले से अगर देखेंगे ना, तो आने वाले 8-10 सालों में आप देखिए इंडिया का एक पूरा नक्शा जो है वो आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। तो ये बात है।
जी 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 आप जी बिल्कुल, आप जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना इंडिया की, सॉरी चाइना की, उससे मैं सेकंड इसमें करता हूँ। लेकिन फिर भी इसमें इंडिया को पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम है। इट्स नॉट लाइक 1-2 ईयर्स और 5 ईयर्स में पहुंच जाएंगे। It will take 7 ईयर सर। अच्छा, इसमें इसमें थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लें कि हमारी 65% यूथ हमारी भी है पाकिस्तान के पास, वो जिसको साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, उस अ, पे वही भाई उन्होंने लिखा है, साउथ ईस्ट एशिया इज द यंगेस्ट डेमोग्राफी इन द कमिंग डिकेड। उसमें हम ठीक भी है, हैं, उसमें बांग्लादेश भी है, वो सारा उसमें में शामिल है। ठीक है। अच्छा, जो 65% यूथ पाकिस्तान में आ रही है, जिसको ऑब्वियसली जो सी पैक बन रहा था, जो सारे इंडस्ट्रियल जोन लगने थे, उन्हीं में ही सारी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री चाइना ने यहाँ पे ले आनी थी, जो अब भी उनका प्लान ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर चीप मिलनी थी, क्योंकि उनकी लेबर थोड़ी सी महंगी हो गई है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री नाउ। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, सो नॉट द डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो वो जो सारा सी पैक होना था, जो सारा बढ़ना था, तो सारा इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे ही लगना था, और जॉब्स क्रिएट होनी थी तकरीबन हमारी यूथ में। ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसको अमेरिका कैश आउट कराना चाहता तो चाइना भी करवाना चाहता होगा। तो ये उसी तरह की बात है। वो तो ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो वो भी ग्रो करेगा, तो सराउंडिंग एरियाज भी ग्रो करेंगे। और सराउंडिंग एरिया से जो सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त है, जो अमेरिका की मुंह पे बहुत बड़े छत्र पड़ रहे हैं, वो है अफ़गानिस्तान। मतलब ये तो बिल्कुल एक मॉडल, अगले आने वाले दिनों में एक मॉडल क्रिएट होके खड़ा हो जाएगा कि एक मुस्लिम स्टेट और तरक्की करती हुई स्टेट। ठीक है, सो ये तो उनके लिए एक और आगे मॉरल क्षेत्र भी आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान खड़ा हो रहा है। तो ये वो चीज़ें भी सारी हैं। तो इसके ऊपर बाकी लोग मैं ये समझता हूँ कि इन सारी डेमोग्राफी में दोबारा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाता हूँ। चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे उन लोगों के पास पावर रहे परमानेंटली, जो जिनके स्केलेटन्स वेस्ट में हैं। ये तो 100% है। तो वो एक मशहूर है, मिथ है, मशहूर है कि जी चाइना जो सा इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की सूरत में 2 दफ़ा चाइनीज़ की स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान के हवाले से भी, और भी स्टेटमेंटें ऐसी आई हैं जो चाइना कभी नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके ऊपर जो सा है चाइना की बहुत ज़्यादा नज़र है, और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने हाथ कटा के इधर अमेरिका को बैठने दे। जैसे इंडिया के साथ उन्होंने चिकन नेक पे किया है, वो आप लोगों को पता ही है। सो ये उस तरह की बात है। अच्छा फहीम भाई, इसमें ना बात ये भी है कि ना थोड़ा सा ना हमने भी इसको मिस हैंडल किया, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात इमरान खान की थोड़ी सी ना नेगेटिव करूंगा कि करे जब करे जैसे सी पैक चल रहा था ना, उसको हमें इतना वो नहीं बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए था, क्योंकि हमें सारे जो अपने एग्स है ना एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए थे। और जब इमरान खान गया ना, मतलब मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं उसकी एक ना पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो जब गया ना डिफरेंट अमेरिका की कंट्री में गया, या यूके आया, या किसी कंट्री में गया, तो उसने ना मतलब कि वो अमेरिका को ना वो थोड़ा सा वो ना डाउन कर रहा था कि जी चाइना देखो कहाँ जा रहा है, आप वॉर्स में लगे हुए हैं और उनकी वो लगी है। तो अगर आप किसी कंट्री के साथ जाते हैं ना, तो आप थोड़ी सी ना डिप्लोमेसी उनसे बेहतर करते हैं। तो थोड़ी सी मिस हैंडलिंग ना डिप्लोमेसी की, पीटीआई की गवर्नमेंट की ना थोड़ी सी मेरी नज़र में हुई है। अब अंदर की क्या बात है वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी इनकी ना डिप्लोमेसी थोड़ी सी ख़राब हुई है इसमें ना, सी अच्छा, पैक में। नहीं, मैं आपसे एग्री करते हुए डिसएग्री कर रहा हूँ। एग्री इसलिए कि हर बंदे का एक माइंड सेट है। ठीक है, और अगर मैं से फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं अमेरिका से बिज़नेस करूँगा, अमेरिका मुझे पैसे भी देगा, सारा कुछ देगा, लेकिन अमेरिका मुझे मशीन बनानी नहीं सिखाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं?
वो गुर नहीं सिखाएगा जो मुझे प्रॉस्पेक्ट करेगा। ये पूरी दुनिया में एक ओवरऑल कंसेंसस है कि अमेरिकन आर एक्चुअली गो एनी कंट्री, उनका पहला इंटरेस्ट होता है हाउ दे गोना मेक मनी, और वो कभी भी आपको ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा के देंगे जो आपको आपकी क्राइसिस में से निकाले। जबकि रशियन मॉडल, वो तो चलो रशिया गिर गया, और चाइनीज़ मॉडल एग्जैक्टली वर्किंग दी ऑपोजिट वे। आपको